नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिसको सुनकर आप ये कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हरियाणा में बसपा ने अपना प्रदर्शन सुधारा है, हरियाणा में आकाश आनंद ने अपना प्रदर्शन जो है वो सुधारा है, तो आप लोग कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि वहां से कोई सीटें तो आई नहीं है। एक भी सीट बीएसपी वहां नहीं जीत पाई, ऊपर से वोट शेयर भी कम हो गया। तो ऐसे में आप लोग कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने फैक्ट के तौर पर आज वो बात रखूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि बीएसपी का प्रदर्शन जो है वो हरियाणा में सुधरा है। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में नैरेटिव चल रहे हैं आकाश आनंद को लेकर, और तमाम तरीके की खबरें की जा रही है कि आकाश आनंद के नेतृत्व में हरियाणा चुनाव में बीएसपी की करारी हार हुई। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी तीसरी बार वहां पर सरकार में आई, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस जिसकी लहर की बात की जा रही थी, जिसको एग्जिट पोल में 60, 65, 70 सीटें जीतता हुआ दिखाया जा रहा था, वो कांग्रेस बुरी तरह पछाड़ गई। और जहां एग्जिट पोल में बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन को 1 से 6 सीटें दी जा रही थी, वो भी नहीं आई। आईएनएलडी की 2 सीटें आई, बीएसपी की 1 भी सीट नहीं आई। हम लगातार बसपा को 3 से 4 सीटों पर लड़ते हुए देख रहे थे, वो भी नहीं हुआ और बीएसपी जो है वो 2 सीटों पर ठीक ठाक लड़ी। लेकिन जिस तरीके से अभी मीडिया में खबरें चली और आकाश आनंद के नेतृत्व में इस चुनाव को लेकर जो उनके नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, उसको लेकर मैं एक बात कहूंगा कि इस समय हरियाणा चुनाव में अगर देखा जाए तो बीएसपी का प्रदर्शन सुधरा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा और आईएनएलडी का गठबंधन जो था वो टूट गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कह दिया है कि आगे हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन था। उस गठबंधन से 53 सीटें आईएनएलडी लड़ रही थी, 37 सीटें बीएसपी लड़ रही थी, एक कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया था, तो 36 सीटें बीएसपी लड़ रही थी। पिछली बार देखें 2000 लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को कुछ भी वोट परसेंट हरियाणा से नहीं आया था, लेकिन अगर 19 की बात करें तो बीएसपी को लगभग 4% के आसपास वोट बैंक आया था, लेकिन उस समय बीएसपी 90 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। मैं आपको बताऊं कि बीएसपी ने 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उन 36 विधानसभा सीटों पर बीएसपी को लगभग 2,52,671 वोट मिला, क्योंकि गठबंधन था तो 36 सीटों पर चुनाव लड़ा। और 2019 में जो बीएसपी को वोट मिला 2,52,671, वो इन सीटों पर टोटल पड़े वोट का 4.51% है। अब परफॉर्मेंस और वोट बैंक तो उसी सीट पर काउंट होगा जिस सीट पर चुनाव लड़ा गया, जिस सीट पर आईएनएलडी लड़ी है उस सीट पर तो काउंट नहीं होगा। उसके बाद देखा जाए तो 2019 में 4.14% वोट बैंक जो था वो बीएसपी को मिला था। गौरतलब है कि 2019 में पार्टी 82 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और अगर अब देखा जाए तो इस बार पार्टी जो है वो सिर्फ 36 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो ऐसे में पिछली बार से ज्यादा वोट बैंक जो है इस बार पार्टी को आया है। ये पोस्ट जो है वो बीएसपी हरियाणा के पेज से किया गया है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 1.28% वोट मिला था। और मैं आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.28% वोट जो है वो बीएसपी को हरियाणा में मिला था, जब बीएसपी ने सभी जगह पर चुनाव लड़ा। उसके बाद अगर अब देखा जाए इस बार के चुनाव में जो ओवरऑल वोट बैंक देखा जाए वो 1.82% है, मतलब 36 सीटों पर लड़े हैं और 1.82% वोट बैंक मिला है, तो पहले से जनाधार बढ़ा है। तो इससे बताता है कि बीएसपी ने हरियाणा में कुछ खोया नहीं है, बीएसपी ने हरियाणा में पाया है, वोट शेयर बढ़ाया है। और जो बीएसपी इनेलो गठबंधन है उसको पूरा वोट शेयर जो मिला है वो लगभग 6% के आसपास मिला है। तो ऐसे में ये कहना कि बीएसपी वहां पर फेल हुई, बीएसपी को कुछ नहीं मिला, वो बिल्कुल निराधार है। बीएसपी की वजह से इनेलो की 2 सीटें जीती। जो इनेलो 24 के चुनाव बिल्कुल खत्म थी, 19 के चुनाव में उसको कुछ नहीं मिला, बीएसपी की वजह से उस इनेलो को 2 सीटें मिल गई और अच्छा खासा वोट बैंक मिल गया, और बीएसपी का वोट जो था वो इनेलो की ओर ट्रांसफर हो गया। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए, इसको पूरा अगर सिनेरियो निकाल के देखा जाए, तो मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि बीएसपी के पास हरियाणा में खोने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास हरियाणा में पाने के लिए सब कुछ था। 2 सीटों पर बीएसपी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, वो सीटें निकल भी सकती थी,
क्योंकि अगर वहां पर आईएनएलडी का वोट जो है वो बीएसपी कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता, लेकिन आईएनएलडी का वोट जो है वो बीएसपी कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हुआ और जो बीएसपी का वोट था वो आईएनएलडी कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए 2 सीटें जो है वो आईएनएलडी जीत पाई। अब ऐसे में लगातार अब देखा जाए तो वोट बैंक लोकसभा के टाइम पे कुछ और 1.28% था और अब विधानसभा के टाइम पे 1.82% हो गया, जो बताता है कि वोट बैंक बढ़ा। और जबकि पहले पार्टी जो थी वो पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ी थी और इस बार पार्टी से 36 सीटों पर चुनाव लड़ी। तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि बीएसपी को अच्छा खासा सफलता जो है वो हरियाणा में मिली है वोट बैंक के आधार पर। ये पोस्ट जो है वो बीएसपी हरियाणा के पेज से शेयर किया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।